आसन इकबाल साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए ये वीडियो है कि आसन इकबाल साहब के साथ जो उनके साथ सलूक किया गया वसीम बदामी साहब के शो के अंदर, जिस तरह से उनको मोबाइल बंद करना पड़ा और जिस तरह से उन्हें पीछे से किसी ने डांटा और फिर उन्हें शायद थप्पड़ भी मारे, पता नहीं, अब इसका तो आइडिया नहीं है हमें। और फिर कहा गया कि नहीं वो जो है वो उनकी शायद बेटे की आवाज़ थी, फिर कहा गया नहीं दो बच्चे लड़ रहे थे, फिर उन्होंने आके कहा, आसन इकबाल साहब ने बाद में स्टेटमेंट बदली कि नहीं जो है वो कोई और बंदे थे जिनका मसला आपस में चल रहा था तो उनकी आवाज़ थी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स बदलने से मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चला कि कोई ना कोई मसला बहुत गंभीर है जो आसन इकबाल साहब अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे। तो आसन इकबाल साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि 25 करोड़ आवाम आपके पीछे खड़ी है, आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, आपने बताना है बस कि किस बंदे ने आपके साथ ये हरकत की है। क्योंकि हमें वो विजन 2050 चाहिए आपसे। अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया या किसी ने आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हमें इतने लंबे लंबे विजन कौन देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ठीक ठाक रखें और इस कॉन्फिडेंस के साथ रहा करें कि अवाम आपके साथ खड़ी है। अगर आपके बेटे ने आपके साथ कोई बदतमीजी की है, कोई आपको लताड़ा है, कुछ किया है, आपको कोई चंडे मारी हैं या इस तरह की कोई भी हरकत की है, तो आप खुलकर अपना ही घर समझें, सारी आवाम के साथ शेयर करें कि ये क्या मसला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आवाम जो है वो रिएक्ट करेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जब दूसरे के किसी किस्म की कोई ज़ाती ज़िंदगी की तशहीर हो जाए या एजेंसीज किसी की कोई लीक्ड ऑडियो या वीडियो नशर कर दें तो आसन इकबाल साहब किस साइड पर खड़े होते हैं। तो ये उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है कि ये तो बात कुछ भी नहीं थी, ये तो इतनी सीरियस भी नहीं थी बात, जो असल में किसी की ज़िंदगी से रिलेटेड सीरियस बात थी उस पर आपने बड़ी बड़ी हैवी हैवी ट्वीट्स की हुई हैं। सीखने की ज़रूरत ये है कि जब किसी का जेन्युइन इशू हो जाती तो उसके अंदर कूदते नहीं हैं, वरना इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी आ जाए, क्योंकि दूसरी तरफ तो ये भी सिचुएशन बन रही थी कि शायद किसी ने, बिग ब्रदर ने आपको खड़काया है कि ये नहीं बोलना है, कुछ करना है, क्या है, और फिर आपको 11:18 से गालिबन 11:56 तक तकरीबन आपको वेट करना पड़ा और फिर आप आए और उसके बाद आपने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही था, छोटा सा इशू था और वो रिजॉल्व कर दिया। और फिर आपने उल्टा एक दूसरी जमात पर डाल दिया कि इन लोगों ने ये बना दिया है कि पता नहीं क्या हो गया मुल्क के अंदर और ये हो गया और इस तरह जी मुझे जो है वो ब्लैकमेल किया गया, पता नहीं बिग ब्रदर आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे हालात क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने उन्हें इतना मार्जिन दिया हुआ है बिग ब्रदर को कि वो इतना इंटरफियर करे। तो हमें लगा कि शायद आपको भी उन्होंने खड़का दिया पकड़ के। तो ऐसे जो भी सिचुएशन हो उसके अंदर एक तो आपको याद रखना चाहिए कि दूसरे की ज़िंदगी के ऊपर जब जेन्युइन कोई इशू हो ज़ाती, तो उसके ऊपर ज़्यादा नाचना नहीं चाहिए। और बाकी ये है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपने विजन 2050 दे के इस दुनिया से जाना है क्योंकि उसी की बेस पर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है।